हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। 11 सितंबर के टॉप करंट अफेयर्स विथ मैप हम लोग देखेंगे और जनरल स्टडीज़ के 200 से 300 अलग से फैक्ट्स भी रिवीजन करेंगे, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है और आपको बेहतर मार्क्स दिलाने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। तो सब कुछ रिवीजन के लिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी लिंक है, आप फॉलो कर सकते हैं, कुछ क्वेरीज हो पूछ सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, रिसेंटली इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर हैज स्टार्टेड मत्स्य संपदा योजना, तो ये शुरू किया गया है बिहार में। और बिहार के बारे में आपको पता भी होगा, बिहार जो है एक यूनिक स्टेट है अपने आप में और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बिहार के बारे में, जैसे महात्मा बुद्ध और महावीर दोनों बिहार में ही उनका जन्म हुआ था। और कुछ कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि बिहार की राजधानी है पटना और पटना में पहली बार महिला डाकघर की शुरुआत हुई है, ठीक है। और बिहार जो है इसकी स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है 22 मार्च को, ठीक है। और इसकी उच्च न्यायालय भी पटना हाई कोर्ट है। यहाँ की दो राजकीय भाषा हिंदी व उर्दू, मतलब उर्दू द्वितीय राजकीय भाषा है। राजकीय वृक्ष क्या है? तो यह है पीपल। और राजकीय पुष्प क्या है? यह है गेंदा, ठीक है, गेंदा का फूल। राजकीय पशु है बैल और राजकीय पक्षी है गौरैया। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। बिहार की 2011 के हिसाब से कुल जनसंख्या है 10 करोड़ 40 लाख, ठीक है, 10 करोड़ 40 लाख 99,452। और इसी तरीके से कुछ कुछ और चीज़ें आप याद रखते हैं। बिहार में प्रमंडल हैं 9, तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। बिहार में एक टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क भी है, वाल्मीकि नगर, आपको याद रखना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो भी हैं वो मैप के थ्रू मैं आपको रिवाइज कराने की कोशिश भी करता हूँ, ठीक है। बिहार का मैप जो है आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से लगता है, और भी जैसे कि पश्चिम बंगाल से लगता है, झारखंड से लगता है, इन सब राज्यों से बाउंड्री इसकी लगती है। इंटरनेशनल बाउंड्री की बात हो रही है यहाँ पे। इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है नेपाल से, ठीक है। तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। और ये आपने देख लिया। बिहार की कई नदियाँ हैं जो नेपाल से निकलती हैं, क्योंकि बाउंड्री वहाँ पे है। तो यह है कोसी, बिहार की शोक नदी किसे कहते हैं? कोसी को। और ये भी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है नेपाल से ही। तो चलिए, इतना के लिए काफ़ी है और आगे हम लोग देखते जाएंगे फैक्ट सारे इंपॉर्टेंट। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड इंदिरा गांधी पीस प्राइज? तो ये दिया गया सर डेविड एटनबरो को, ठीक है। इनका नाम क्या है? सर डेविड एटनबरो। अगला है, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक्ड इन रिसेंट टाइम, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो ये मनाया जाता है 9 सितंबर को, ठीक है। 9 सितंबर को ये डे मनाते हैं। अब देखिए, आपकी सहूलियत के लिए मैंने सितंबर के इम्पॉर्टेंट डेज यहाँ पे रख दिए हैं। इंटरनेशनल चैरिटी डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। और इस दिन नेशनल टीचर डे भी मनाते हैं। और एक इंटरनेशनल टीचर डे है, वो है 5 अक्टूबर को। फिर है नेशनल हिंदी दिवस, मतलब राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। फिर है नेशनल इंजीनियर डे, ये मनाते हैं 15 सितंबर को। तो इंजीनियर डे हो गया 15 सितंबर, हिंदी दिवस है 14 सितंबर। वर्ल्ड ओजोन डे ये कब है? 16 सितंबर। वर्ल्ड ओजोन डे कब है? ये है 16 सितंबर। अगला है अल्जाइमर डे। अल्जाइमर डे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 21 सितंबर को। आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ आपको सामने रख दिया है, ताकि आप देख भी सकते हैं, पीडीएफ जाएगा उसमें रिवीजन भी कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। और इंश्योर करिए कि कोई भी वीडियो ना छूटे, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ करंट अफेयर्स के रिसेंट में मैंने अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आई बटन पर दबाइए और सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। ज़रूर देखिए, क्योंकि वो उससे रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। अगला है अल्जाइमर डे 21 सितंबर। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये मनाते हैं 21 सितंबर को। कब मनाते हैं? 21 सितंबर को। वर्ल्ड रोज़ डे ये कब है? विश्व रोज़ दिवस ये मनाते हैं 22 सितंबर को, ठीक है। वर्ल्ड रोज़ डे या गुलाब दिवस ये मनाते हैं
22 सितंबर को। अगला है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, ये कब मनाते हैं? तो विश्व फार्मासिस्ट डे ये मनाते हैं 25 सितंबर को, फार्मासिस्ट जो होते हैं उनके लिए। अगला है वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे, ठीक है, गर्भ निरोधक दिवस, ये मनाते हैं 26 सितंबर। फिर मैरी टाइम डे है, ये भी मनाते हैं 26 सितंबर को। उसके बाद है वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये कब मनाते हैं? 27 सितंबर, और ये कई एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हार्ट डे, ये मनाते हैं 29 सितंबर को, ठीक है, 29 सितंबर को। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ये मनाते हैं 30 सितंबर को। और कुछ बच गए हैं, जैसे वर्ल्ड लिटरेसी डे ये मनाते हैं 8 सितंबर। हिमालय डे ये मनाते हैं 9 सितंबर। हिमालय डे कब मनाते हैं? 9 सितंबर, ठीक है। उसके बाद है 10 सितंबर को सुसाइड डे। तो आप इसको जोड़ लीजिए, जैसे लिटरेसी होगी तब हिमालय पे चढ़ेंगे और फिर सुसाइड रुक जाएगा जब हेल्दी रहेंगे तो, ठीक है। तो ये सब एक तरीके से जुड़ा हुआ है। अगला है हाल ही में किसने स्कूल में जंक फूड के विज्ञापनों को बैन किया है? तो वो देखिए, जंक फूड या जो भी पैकेज फूड होते हैं इन सब से रिलेटेड भारत सरकार की एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप इसे पढ़ेंगे FSSAI, इसे आप शॉर्ट में फसाई कह सकते हैं, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। ये जो है इन्होंने स्कूल में जंक फूड के विज्ञापनों को बैन कर दिया है। मतलब स्कूल में कहीं भी अगर एडवर्टीजमेंट होता है तो ड्राई फ्रूट्स या और चीज़ें की हो सकती हैं, जंक फूड की कोई नहीं करेगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने UG पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबोट लॉन्च किया है? तो आपका मित्र चैटबोट वो होता है जिस पे आप आराम से बैठ के मैसेज करेंगे तो वहाँ उधर से रिप्लाई भी उसी चैटिंग के टाइप पे आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि सामने आदमी हो, वो कंप्यूटर से चैटिंग चलती रहती है। तो ये चैटबोट लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? ये लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। अब आपका मित्र तो आपने देख लिया, ठीक है। आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा मित्र से रिलेटेड और है, जैसे कि स्वास्थ्य मित्र ये किसने लॉन्च किया है? तो स्वास्थ्य मित्र लॉन्च किया है राजस्थान ने, ठीक है। और आरोग्य मित्र ये किसने लॉन्च किया है? आरोग्य मित्र तो ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। नेक्स्ट है किसान मित्र, किसान मित्र ये लॉन्च किया है हरियाणा ने। तो अब देखिए, आपका मित्र और किसान मित्र दोनों हो गया हरियाणा का, स्वास्थ्य मित्र हो गया राजस्थान का। तो इस तरीके से आप ना रिवीजन करो कि आपको कनेक्ट हो और चीज़ें एक दूसरे से याद हो। चीज़ों को याद करने का सबसे बेटर तरीका है अपने पास एक डेली टारगेट रखो कि हमें इतने फैक्ट्स इतने नोट करने हैं, इसे याद करने हैं, और उसे डेली रिवीजन करो किसी तरीके से। सबसे बेटर तरीका है डेली करंट अफेयर्स देखो, ऑटोमेटिक रिवीजन होता जाएगा, ठीक है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और वहाँ के CM है मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। अगला है हाल ही में वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वीर सावरकर के नाम पर फ्लाईओवर बना है कर्नाटका में, ठीक है। कर्नाटका जो है भारत की सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है। और कर्नाटक में आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर ऑनलाइन भारत का पहला मतलब फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग सेंटर क्लस्टर ये जो है ये बनेगा कर्नाटक में। दूसरा इंपॉर्टेंट था कोरोना वॉच ऐप, ये भी कर्नाटका में ही आया था, ठीक है। एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म बना था, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम था गेट सेट गो। तो ये आपको याद रखना है, गेट सेट गो भी है। और नेक्स्ट है कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए शतरंज टूर्नामेंट भी कर्नाटका ने शुरू किया था। तो कर्नाटक और हरियाणा दोनों का मैप मैं आपको अभी दिखाऊंगा, आपको देखना है और याद करते जाना है। तो ये है कर्नाटका और इसकी राजधानी है बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर भी है। और इसरो के हेडक्वार्टर के साथ साथ इसरो अपना तीसरा लॉन्च पैड कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में बनाने जा रही है। और बेंगलुरु जो है भारत का पहला ऐसा शहर है जिसने अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया है, ठीक है। कर्नाटक के नेशनल पार्क्स आपको याद होने चाहिए, जैसे बनरघट्टा नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, और क्या है बताइए, मैं कई बार बताया हूँ
कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क है। तो इतना आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है अनिल जैन को। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बने हैं अनिल जैन। और रिसेंटली मैंने अभी रिसेंट के वीडियोज़ में मैंने वीडियो बनाए हैं कि कौन क्या है, मतलब इस देश में कौन किस पोस्ट पे है, और ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, तो आपको वो याद रखना चाहिए। अनिल जैन जो हैं वो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष हैं। अगला है, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर QR कोड सक्षम चेक इन सुविधा शुरू हुई है? तो इन रिसेंट टाइम विच एयरपोर्ट हैज़ इनेबल्ड QR कोड फैसिलिटी चेक इन सर्विस? तो ये QR कोड फैसिलिटी चेक इन सर्विस शुरू हुआ है मुंबई एयरपोर्ट पे। तो मुंबई एयरपोर्ट पे ये सर्विस शुरू हुआ है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 70-30 मतलब 70:30 दाखिले के मानक को समाप्त किया है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अबोलिश्ड 70-30 स्टैंडर्ड इन एडमिशन? तो ये है महाराष्ट्र सरकार, और महाराष्ट्र सरकार ने ये सुविधा ख़त्म कर दी है। दोस्तों आज राज्यों में जो चीज़ मैं रिवीजन के लिए रखा हूँ वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ज़्यादा सवाल पूछे भी जाते हैं। तो वो ये है, जितने भी रेलवे हेडक्वार्टर्स हैं, रेलवे जोन, उनका हेडक्वार्टर के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे ऊपर आप देख लीजिए एक बार मैप अच्छे से, फिर मैं बताता हूँ। तो ये है नॉर्थ रेलवे हेडक्वार्टर दिल्ली, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर है NW जय। मैंने ट्रिक भी दिया था, अगर आपने ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाएंगे और ये वीडियो देखेंगे तो आपको दिख भी जाएगा NW जय। ठीक है, फिर आते हैं वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे। मैंने कहा था कि दोनों का हेडक्वार्टर है वेस्ट और सेंट्रल, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है मुंबई में। अगला है कोंकण रेलवे, तो ये है गोवा में। अगला आता है साउथ सेंट्रल रेलवे, तो मैंने इसका ट्रिक दिया था SC, तो सिकंदरा, दोनों में C है, SC सिकंदरा। उसके बाद है SWH मतलब साउथ वेस्टर्न रेलवे, तो ये है हुबली, साउथ वेस्टर्न रेलवे का क्या है? हुबली। फिर है साउदर्न रेलवे हेडक्वार्टर चेन्नई, ठीक है। फिर है ईस्ट सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर। फिर साउथ ईस्ट रेलवे हेडक्वार्टर है कोलकाता। ईस्टर्न रेलवे ये है कोलकाता, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ये है गुवाहाटी, फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ये है गुवाहाटी। देन है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ये है पूर्व मध्य रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए? तो ये है हाजीपुर। और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गोरखपुर। तो मैप के साथ अगर आप देखते भी हैं तो आपको याद हो जाएगा। अगला एक कन्फ्यूजन होगा, SCR मतलब साउथ सेंट्रल रेलवे और साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। तो साउथ SC इसीलिए मैंने कहता हूँ SC सिकंदरा, और साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जो है उसका होगा बिलासपुर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा काफ़ी चीज़ें, और इसके हिंदी वर्जन आप खुद लोग कर सकते हो, तो आप वहाँ याद कर सकते हो। तो ये महाराष्ट्र ने 70-30 दाखिले के मानक को समाप्त कर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इन रिसेंट टाइम विच स्टेट फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैज़ बीन स्टार्टेड? तो खाद्य प्रसंस्करण इकाई जो है ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश विगत कुछ दिनों में से बहुत न्यूज़ में है, जैसे कि यहाँ पे भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी शुरू होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के चारबाग स्टेशन पे भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया है, ठीक है। और अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही यहाँ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल को वर्ल्ड का दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल घोषित किया गया था, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन जो है बच्चों की वो बहुत ज़्यादा है, और वो सबसे बड़ी स्कूल की तमगा दिया गया था। PM मोदी ने संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस बुक का नाम क्या है? संवाद उपनिषद एंड अक्षर यात्रा। तो इसके जो हैं लेखक कौन है? तो ये हैं गुलाब कोठारी, गुलाब कोठारी ने इसे लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, औपचारिक रूप से
ये रिवीजन के लिए मैंने रखा है और इसे हम लोग आराम से पढ़ते जाएंगे, वन लाइनर है। औपचारिक रूप से फाइटर जेट राफेल को भारतीय वायुसेना में कब शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया 10 सितंबर को, ये डेट जरूर याद रखिएगा। और ये गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन यही है, राफेल को इन विच स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन एयरफोर्स राफेल हैज़ बीन कमीशन्ड? तो ये है गोल्डन एरो। क्या नाम है इसका? गोल्डन एरो। 10 सितंबर को प्रधानमंत्री ने किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन 10 सितंबर? तो इनका है ई गोपाल। ई गोपाल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है किसके लिए? तो ये जो है ई गोपाल ऐप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसके बारे में मैंने ऊपर बात की थी, इसके लिए ये लॉन्च किया गया है। 9 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 9 सितंबर जो है ये है हिमालय दिवस। और आत्महत्या की रोकथाम दिवस ये कब मनाते हैं? तो ये है 10 सितंबर। पहला और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन कमांडर ऑफ सीआरपीएफ? तो फर्स्ट वीमेन कमांडर सीआरपीएफ के हैं चारू सिन्हा। ठीक है, चारू सिन्हा जो है फर्स्ट वीमेन कमांडर है। अगला है, दुनिया का सबसे तेज मानव कैलकुलेटर का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ बीन बिकम द फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर इन द वर्ल्ड? तो ये है नीलकंठ भानु प्रकाश। नीलकंठ भानु प्रकाश। ठीक है, इनको ये तमगा दिया गया है। सीआरपीएफ की पहली महिला कमांडर कौन है? चारू सिन्हा आईपीएस। तो ये दोनों चीज़ें वीवीआई क्वेश्चन है, जरूर याद रखिए। हु हैज़ बीन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी रिसेंटली डाइड एट एज ऑफ 91? भारतीय खगोल का पिता किसे कहते हैं? तो ये थे गोविंद स्वरूप, जिनकी अभी मृत्यु हो गई है। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, गोविंद स्वरूप। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? तो ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। इसलिए मैंने ये रिवीजन में रखा कि आपको और भी क्वेश्चन जो छूट जा रहे हैं वो इसमें मिल जाएंगे। हु हैज़ बीन द सेकंड प्लेयर टू कंप्लीट 100 गोल्स इन फुटबॉल? तो 100 गोल पूरा करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हु हैज़ बीन अवार्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज? तो ये डेविड एटनबरो हैं। हु हैज़ लॉन्च न्यू लोगो ऑफ नेशनल बम्बू मिशन? तो ये नेशनल बम्बू मिशन का लोगो लॉन्च किया नरेंद्र सिंह तोमर ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन? तो ये हैं अनिल जैन। ठीक है, आज के लिए आपको जो क्वेश्चन कमेंट करके बताना है, भारत के अभी CIC कौन है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। जो भी इसका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।